एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अराउंड 21 लाख पर एनम की सीटीसी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड बिसाइड्स इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट कि यू गेट पोस्टेड इन वन ऑफ द टॉप मेजर मेट्रो सिटीज़ इन इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेबी ग्रेडेड ऑफिसर एग्जामिनेशन की। एंड अगर आप ये एनालाइज करेंगे प्रीवियस ट्रेंड से तो आपको पता चलेगा कि सेबी ऑर्गेनाइजेशन की नोटिफिकेशन हर 2 साल में एक बार आती ही आती है। तो लास्ट ईयर की रिक्रूटमेंट साइकिल ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विद इन 1 ईयर आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अराउंड आपके पास 12 मंथ्स हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से। और ये 12 मंथ्स यकीन मानिए ये अप्रोप्रिएट टाइम है, ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है जिस हिसाब से सेबी का सिलेबस है। अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसके स्टडी प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक ऐसी गाइड बुक चाहिए जो आपको सेबी असिस्टेंट मैनेजर के बारे में हर एक एस्पेक्ट को क्लियर कर दे, जैसे कि फेस 1 एग्ज़ाम है, फेस 2 एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसके रिसोर्सेज आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सेबी की हायरकी के बारे में आपको बता दे, कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस ईयर की उसके बारे में बता दे, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, इन सब की इन सब बातों पे जो डिटेल में आपको कंटेंट मिलेगा वो इस गाइड बुक में मिल जाएगा और जो फ्रीली अवेलेबल है। तो ये गाइड बुक आपकी हेल्प करेगी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। और ये आपको मिलेगी कैसे? ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू द लिंक। आप लिंक पे क्लिक करेंगे और ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री है, ठीक है। तो इसमें हर एक चीज़ सेबी के बारे में आपको पता चलेगी और इस एग्ज़ाम के बारे में, इस पोस्ट के बारे में भी पता चल जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टडी प्लान देने से पहले एक बार ब्रीफली एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टडी प्लान, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, वी हैव द 2 phases, phase 1 and phase 2. Inside the phase 1 you have got 2 papers, paper 1 and paper 2. In the paper 1 you have subjects like general awareness and English language, quants, and the reasoning. Normal banking sector examination ask these papers, right? And in the paper 1 you will get 60 minutes and the marking will be 100 marks. Overall paper 1 will consist of 100 marks. इसका ब्रेकअप भी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए पेपर 1 में जो ब्रेकअप होगा वो जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट्स के 20, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 20 होंगे, एंड ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 1.25 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1.25 का होने वाला है। गॉट इट? ओके। अब यहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स के हो जाएंगे और आपके इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? ओके। नाउ अब मैं बात करूं अगर पेपर 2 की, तो यहाँ पे जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है फेस 1 और फेस 2 के लिए। दे आर सेम फॉर द फेस 1 एंड फेस 2। पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड द इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट विल बी 50 and the maximum marks will be 100. That means each question is going to carry 2 marks, ठीक है। और जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अब इसकी कट ऑफ भी प्री डिटरमाइंड है, पेपर 1 की 30% है और पेपर 2 की 40% है और ओवरऑल कट ऑफ 40% है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ फेस 1। फेस 2 की बात करूँ तो मैं अगेन देर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 इज अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इसमें प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है और पहले ऐसे क्वेश्चन होता है, फिर प्रेसी होता है, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। ऐसे आपका यूजुअली 30 मार्क्स का होता है, फिर प्रेसी भी आपका 30 मार्क्स का होता है और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स। तो ओवरऑल इट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड यू विल गेट 60 मिनट्स टू कंप्लीट दीज 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये कट ऑफ आपको नहीं देखनी है क्योंकि ये मेरिट बेस्ड होता है फेस 2, ठीक है। पेपर 2 की मैं बात करूं तो दैट विल बी सेम एज द फेस 1। सब्जेक्ट सेम है बिल्कुल जनरल स्ट्रीम के लिए। अभी हम जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड द इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, वेटेज पेपर 2 का ज़्यादा होता है, 2/3। पेपर 1 का वेटेज 1/3 होता है। इसका मतलब जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे पेपर 1 में उसका 33.33% काउंट होगा और जो पेपर 2 में आपको मार्क्स मिलेंगे उसका 66.66 मार्क्स काउंट होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इंटरव्यू।
और ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ फेज़ 2 है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन होता है। और जो आपका पेपर 2 है फेज़ 2 का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो हर क्वेश्चन विल बी हैविंग 1 मार्क, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पेपर 2 के फेज़ 2 के पेपर 2 में, ठीक है। और आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, 90 मिनट्स मिलते हैं सॉल्व करने को, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का वेटेज होता है 15%। तो जो भी आपने फेज़ 2 में स्कोर किया है उसका 85% निकाला जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज होगा 15%। तो 3 स्टेजेस होती हैं इस एग्ज़ाम की, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे, अब आपने देख ही लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपकी जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़नी, क्वांट्स भी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। उसके बाद आपको पेपर 2 के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें कि अकाउंटेंसी, कंपनीज एक्ट, कॉस्टिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कैसे 12 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। चलिए जी, तो पेपर 2 कॉमन था तो मैंने एक साथ लिख दिया है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड द कंपनी लॉ। पेपर 1 और फेज़ 1 इस जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका पेपर 1 और फेज़ 2। अब आपको टाइम कितना डिवोट करना है पहले तो उसको समझिए। आपको कम से कम 2 घंटे हर दिन लगाना है। यू शुड बी डिवोटिंग एटलीस्ट 2 hours in a single day for paper 2. Paper 2 means paper 2 of this phase 1 and phase 2. Subjects are common for both of these phases, so you have to devote at least 2 hours each day to cover these subjects continuously for 12 months. ठीक है, 10 to 12 months. Okay. And each day you have to also devote 1 hour extra फॉर दी पेपर 1। पेपर 1 में आपका फेज़ 1 की भी बात कर रहा हूँ, फेज़ 2 की भी बात कर रहा हूँ। अब ऑल्टरनेट डे में कर सकते हो आप इसको, मतलब क्योंकि पेपर 1 का आपको पता है ना, फेज़ 1 का खाली कट ऑफ है, मतलब क्वालिफाइंग है। जो इसका फेज़ 1 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपने क्वालिफिकेशन मार्क्स ले लिए, मतलब 40% ले लिए, तो आप फेज़ 2 के लिए एंटर कर जाओगे, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसमें आपको कम टाइम दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इनमें जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में, क्वांट्स में, रीजनिंग में। तो ये भी एक एडवांटेज है सेबी में कि अगर आपका इनमें से कुछ भी वीक वगैरह है तो भी आप सेबी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है बस। मेन आपके कंपोनेंट्स से ये वाले हैं और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो पेपर 1 है आपके, मतलब ये वाले 4 सब्जेक्ट्स और ये वाला डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इसको आप ऑल्टरनेट डेज पे कवर कर सकते हो 1 घंटा रोज़ लगा के। मंडे को आपने अगर इन चारों में से कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, ट्यूसडे को आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये है आपका कि आपको हर दिन एटलीस्ट 3 hours तो देने ही देने हैं कंटिन्यूसली फॉर 10 to 12 months। इस तरह से करके आपका जो है कवर हो जाएंगे सारे के सारा सिलेबस, सारा का सारा कॉम्पोनेंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार डिटेल में आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ। जैसे कि आपके कॉमर्स एंड अकाउंट्स है, इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं। आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, जो कि बेसिक्स के बारे में है। फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कंपनी अकाउंट्स भी है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, शेयर कैपिटल है की अकाउंटिंग है, बोनस शेयर्स हैं, ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, बायबैक है, राइट इशू है। तो आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक्स को ऐसे छोटे नहीं है, बहुत कम सिलेबस नहीं है, इसलिए 12 महीने का टाइम तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, 10 से 12 महीने का टाइम। और हर दिन आप पढ़ेंगे, एक एक करके सब्जेक्ट्स उठाएंगे, और सैटरडे संडे को जो आपने पढ़ लिया है यू हैव टू रिवाइज इट एज वेल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने मंडे से लेकर शुरू की पढ़ाई, मंडे से फ्राइडे आपने जो भी पढ़ा है टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स उठाया पहले, मंडे से फ्राइडे आपने जो भी पढ़ा है, सैटरडे और संडे को आप इस वीक का जो इस वीक में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक में आप नेक्स्ट टॉपिक्स उठाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीक का सैटरडे संडे आएगा उसमें आप सिर्फ इस वीक के ही रिवाइज नहीं करेंगे, जो लास्ट वीक था उसको भी रिवीजन करेंगे। तो हर सैटरडे संडे को आप जितना पहले पढ़ा होगा सब कुछ रिवीजन आपको एक साथ करना पड़ेगा, तभी तो रिवीजन की स्पीड बढ़ेगी ना। तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, कुछ कुछ हैं, जैसे कि पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, इन्वेंट्रीज का है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टमेंट का है, और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का है। इसी तरह मैनेजमेंट में आपके जो टॉपिक्स हैं वो मोटिवेशन है। ये 2 पार्ट्स में क्यों रखा गया है, जैसे पहले भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पार्ट्स में रखा गया, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में रखा है मैंने, ठीक है। तो मोटिवेशन है आपका, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, जनरल मैनेजमेंट है, एचआरडी है। तो ये सब्जेक्ट हैं, ये टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, सारे कंपोनेंट्स हैं, सबसे इजी मैनेजमेंट ही है आपका, ठीक है, और स्कोरिंग भी है। फाइनेंस में आपके बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है, अब उसमें आपका इक्विटी मार्केट भी है, डेट मार्केट भी है, फॉरेक्स मार्केट भी है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, टैक्सेस की बेसिक्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में है, आरबीआई के फंक्शन के बारे में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, FRBM, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द फाइनेंस कमीशन। ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको फाइनेंस में कवर करने हैं। और फाइनेंस में आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सिर्फ फाइनेंस कंपोनेंट में। मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आते हैं सिर्फ फाइनेंस के कंपोनेंट में, बाकी किसी में नहीं आते हैं यूजुअली, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका डिमांड सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मार्केट स्ट्रक्चर है, और क्लासिकल एंड केन्जियन अप्रोच है, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर है, डिमांड सप्लाई ऑफ मनी है, ISLM कर्व है, इन्फ्लेशन फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और NBFCs हैं। इसी तरह हमारे पास कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है वो सारे हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, लीन सिस्टम है एंड इनोवेशन है। कंपनी लॉ में आपके पास कुल मिला के 7 चैप्टर से, पूरा कंपनी लॉ आपको नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ना है। चैप्टर 3 है, 4th है, 5th 6th 7th 8th चैप्टर है, 10th है, 11th है, 12th है, और आपका ये चैप्टर है 25 6 7 27th चैप्टर है, जो कि NCLT एंड NCLAT के बारे में है। तो सिर्फ आपको यही 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं कंपनी लॉ में। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स अच्छे खासे हैं और टॉपिक्स भी अच्छे खासे हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको सब्जेक्ट्स ये जो टॉपिक होता है वो आपको पता ही होंगे, जो नॉर्मल बैंकिंग SSC में आते हैं वही सब है, तो हम इनकी रीडिंग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स का सेम सिलेबस है जो हर एग्ज़ाम में होता है, चाहे वो नाबार्ड हो, RBI हो, सेबी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इंग्लिश का और क्वांट्स का सेम सिलेबस ही होता है, तो इसको हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी में भी सेम सिलेबस है, तो ये आपका कॉमन है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो, अब आप ये कवर करेंगे कैसे, ये तो मैंने बता दिया। अब इसका कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना कि कैसे आप कवर करेंगे ये सब चीज़ें, कि कॉमर्स एंड अकाउंट्स करना है आपको, मैनेजमेंट करना है, फाइनेंस करना है, कॉस्टिंग करना है, कंपनी लॉ करना है, ये सब कैसे करेंगे आप लोग। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको टाइम बता दिया कि आपको 3 घंटे हर दिन देने हैं, 2 घंटे देने हैं आपको पेपर 2 के लिए और 1 घंटा देना है आपको पेपर 1 के लिए। पेपर 1 आपके पास फेज़ 1 और फेज़ 2 के अलग अलग हैं, तो आप इसको ऑल्टरनेट कंसिडर कर सकते हैं। अब आपको ये एग्जीक्यूट करने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो आप अगर वेबसाइट खोलोगे, वेबसाइट कैसे आप खोलोगे, www.edutab.in, ठीक है। वेबसाइट पे जाएंगे आप, कोर्सेज पे जाइएगा, सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज पे जाएंगे आप, ठीक है। सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज में आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ दिख जाएंगे, पर कोर्सेज की बात मैं बाद में करूँगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि कवर कैसे करना है, ठीक है। मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ पहले। तो आप अभी अगर आपका आईडी नहीं बना है इसमें, आप बना लीजिएगा, फ्री की आईडी बना सकते हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप लॉगिन भी फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखो स्टेज पूछ रहा है, स्टेज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया हमारा। अब आपके पास अगर कोई भी कोर्स है, ठीक है, या नहीं भी है, तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। व्यू एज लर्नर, आपको ये व्यू एज लर्नर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके इसमें डायरेक्टली यही इंटरफेस आएगा जो आपको सामने अभी दिख रहा है। बस 5 सेकंड वेट करिए, ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। तो सेबी ग्रेड कोर्सेज को अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपका इस तरह से आएगा, गोल्ड कोर्स, सिल्वर कोर्स। आप अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 2 घंटे आपको पेपर 2 के देने हैं और 1 घंटा आपको पेपर 1 के। तो पेपर 1 में देखिए यहाँ क्वांट्स लिखा है, रीजनिंग लिखा है, इंग्लिश लिखा हुआ है। किसी पे भी क्लिक करेंगे आप तो उसके रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वीडियोज़ मिलेंगे। जैसे आपका चैप्टर 1 है बेसिक फंडामेंटल्स, चैप्टर 1 खोला, ये देखिए फ्री में है, ठीक है। आप इसको जाके साइन अप कर सकते हैं और ये फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ना 10 ट्रायल्स वगैरह, तो ये फ्री क्लासेस है, इसमें ट्रायल्स लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लासेस 1 आप खोलेंगे तो ये आपको वीडियोज़ मिलेंगी, यहाँ से आपको पहले वीडियोज़ देखनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वांट्स की नहीं है, अभी सारे सब्जेक्ट्स की, मैं क्वांट्स का खाली एग्जांपल दे रहा हूँ पेपर 1 का। अब आपको क्या करना है, जब आप वीडियोस देख लेंगे एक चैप्टर पूरे की, तो उससे रिलेटेड आपको सॉल्व PYQs भी दिखेंगे यहाँ पे, उस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको लगाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं,
कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, वो भी आपको रीड करने हैं। मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेन तो पेपर 2 है ना। जैसे आपने ये खोला, इकोनॉमिक्स की वीडियोस खोले, ठीक है। इकोनॉमिक्स की वीडियोस पे आपने क्लिक किया, स्टैटिक वीडियोस पे, और जब आप जाएंगे यहाँ पे तो चैप्टर 1 दिखेगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी है। और जब आप इसको देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्लास 1 है, कॉन्सेप्ट क्लास 2 है, कॉन्सेप्ट क्लास 3 है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट नोट्स भी हैं यहाँ पे, जो आप वीडियोस में पढ़ रहे हैं उनके लिए नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप ओपन करके उसको भी पढ़ेंगे। तो आपको वीडियोस देखनी है पहले चैप्टर्स के, फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसी वेबसाइट से कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं। आप इसको फुल स्क्रीन में करेंगे तो ये नोट्स बड़े हो जाएंगे आपके, ठीक है, ऐसे करके। तो ये नोट्स आपको रीड करने हैं अच्छे से। और नोट्स को रीड करने के बाद ये भी वो हो रहा है, अपलोडिंग हो रही है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो ये सारे देखो इंडेक्स है, सब कुछ आपके सामने है। तो जब आप नोट्स एक बार पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपने नोट्स को पढ़ लिया, ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद अब आपको लगेगा कि ये नोट्स तो काफ़ी बड़े हैं, इतना हम बार बार कैसे पढ़ेंगे। तो आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि है समरी शीट्स की। यहाँ से अगर आप समरी शीट्स खोलेंगे ना, ये डाउनलोडेबल हैं। समरी शीट अगर आप खोलेंगे तो समरी शीट में आपको इसी कॉन्सेप्ट नोट्स को छोटा करके बताया गया है, ताकि आप रिवीजन बार बार से आसानी से कर सकें। तो समरी शीट पे क्लिक करेंगे या अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी समरी शीट। तो ये भी आपको पढ़ना है, सॉल्व पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, और साथ ही साथ फिर क्विज भी लगाने हैं। तो ये आपका फ्लो रहेगा पढ़ने का, ठीक है। ये देखो समरी शीट है उसी चैप्टर की। तो पहले आपको वीडियोस देखनी है, ये सब फ्री है, ठीक है, अभी फिलहाल जिसमें ट्रायल लिखा हुआ है। तो पहले आपको ये देखनी है, समझना है कि फ़्लो क्या बढ़ाना है। तो पहले आपको वीडियोस देखनी है, फिर आपको नोट्स पढ़ने हैं, फिर आपको क्या करना है, समरी शीट देखनी है, चाहे तो पढ़ना है, वरना नहीं भी पढ़ोगे समरी शीट, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ चुके हो तो डाउनलोड करके रख लेना। जब रिवीजन करोगे तो समरी शीट से कर लेना। पीवाईक्यू जो है लगाने हैं इसी चैप्टर के, यहाँ देखो लिखा हुआ है सॉल्व पीवाईक्यूज, और क्विज भी लगानी है। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं, और इस पर आपको टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है सेबी का, ठीक है। यही चीज़ आपको करनी है हर एक सब्जेक्ट में। तो 2 घंटे आप दोगे पेपर 2 के लिए, और 1 घंटा आप दोगे पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में ये सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाया था। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी हैं वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि काफ़ी सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे कितना चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के। इसी तरह से आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इसी तरह आपका कंपनीज एक्ट भी है, देखो सारा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कॉस्टिंग का है, ये है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। मॉक टेस्ट भी हैं, लास्ट में आप मॉक टेस्ट दोगे। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करनी है। तो कोर्स आपको स्ट्रक्चरिंग देता है, इससे आपका ईज़ होता है प्रिपरेशन में, ठीक है। और आपको ये एनरोल कैसे करना है, बहुत ईजी है। आप उसी में जाएंगे, इसी वेबसाइट पे जाएंगे और कोर्सेज में सेवी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएंगी सारी चीज़ें। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेवी पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस बन के आएगा, ठीक है। ये इंटरफेस बन के आएगा तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। हमारे पास 3 कोर्स हैं बेसिकली, गोल्ड, सिल्वर और आपके अभी गोल्ड और सिल्वर है। अभी क्रैश कोर्स तो नहीं चलेगा, अभी गोल्ड और सिल्वर है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कि अगर आप कंफर्टेबल हैं क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग में कंफर्टेबल हैं, कि आपको लगता है ये तो आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है भी नहीं सेवी में, कि आपको ये नहीं पढ़ना है, तो आप सिल्वर कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। सिल्वर कोर्स में सिर्फ पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स की है, उसके बाद स्टार्ट वो है क्या कहते हैं, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर 2 के जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब फेज़ टू में पेपर 2 भी है, पेपर 1 भी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी बताया जाए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो है ही, इंटरव्यू सेशन तो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है इस टाइम पे, 5,495.5 का फ्लैट 71% ऑफ है इस टाइम पे। आपको कोड लगाना पड़ेगा, वीकेंड कोड लगा देना, 71% का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और पहले आप फ्री में रजिस्टर करके ट्रायल क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड कोर्स में क्या है, गोल्ड कोर्स में आपको पेपर 1 का भी पढ़ाया जाएगा, मतलब क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो पेपर 1 के हैं, और जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये गोल्ड कोर्स है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनरोल करना है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सही टाइम है आपको एनरोल करना है। अगर चाहते हैं तो आप एनरोल करके पढ़िए, नहीं करना चाहते हैं तो भी आप पढ़िए। टॉपिक्स आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, गाइड बुक को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोर्स
नहीं भी लेना है तो भी आप गाइड बुक को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है प्रॉपर, उसके हिसाब से भी आप अपने आप से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सोर्सेज भी लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, चलो। बट ये होता है कि कोर्स एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको पता है कि इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेबी की प्रिपरेशन करनी है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है सेबी से रिलेटेड तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।